दोस्तों बात करने वाले जेबी पावर शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अब की बार दोस्तों यहां पर जो नेक्स्ट रिव्यू होगा हमका उसमें हमें जेपी पावर एग्जिट होता हुआ नजर आएगा। तो आज दोस्तों यहां पर जैसा कि बता दूं कि कल शाम को रिव्यू था, उस शाम में दोस्तों स्टॉक में यहां पर से बाहर होता हुआ नजर आ चुका है। मतलब यहां पर इस टाइम एनएसी ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। और देखो दोस्तों, तो बाहर होने की अपडेट आपको मुझे लगता है पहले मिल चुकी होगी, बट में चीज है कि स्टॉक की सर्किट लिमिट को लेकर अभी के टाइम की अपडेट है। क्योंकि यहां पर दोस्तों जो ज्यादातर इन्वेस्टर है उनका भी यही है कि भाई सर्किट लिमिट का इंक्रीज होगी। जैसा कि अभी के टाइम मार्केट में भी आप देखोगे अच्छे खासे तेजी है, बट जो जेपी पावर का शेयर भाई वह बाउंस नहीं दे पा रहा है। इसके अंदर आप देखें तो हमें एक बड़ा कंसोलिडेट देखने को मिल रहा है। जैसे कि जेपी एसेट है, उसके जो भी अपडेट आती है उसका इफेक्ट डायरेक्ट जेपी पावर पर भी पड़ता है। इन्वेस्टर यहां से टोटली बाहर निकल रहे हैं। अब मैंने एक चीज आपको पहले भी कही है कि यहां पर ध्यान किस चीज का देना है, ध्यान वॉल्यूम का देना है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि सेलिंग आ रही है। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी बीच हमें दूसरी चीज का ध्यान देना है, डिलीवरी का ध्यान देना। अगर डिलीवरी अच्छी खासी उठाई जा रही है तो फिर हमारे लिए पॉजिटिव संकेत। पॉजिटिव किस प्रकार की बिकवाली तो हो रही है, बिकवाली के साथ साथ भाई हमें बायर भी आते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान दो, सर्किट लिमिट के बारे में अगर बता दूं मैं तो एनईसी बेचने से बाहर तो कर दिया। जिस प्रकार हमें सुजलॉन एनर्जी की सर्किट लिमिट के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, सेम अभी के टाइम हमें जेपी पावर में भी नजर आ रहा है। जेपी पावर में भी कोई भी यहां पर जो सर्किट लिमिट है उसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। नॉर्मली जो 5% का अपर बैंड है, अपर बैंड लोअर बैंड, वह हमें भी टाइम देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो फ्राइडे को आपको पता है कि अच्छी वॉल्यूम नजर आई। 6 करोड़ 31 लाख की बड़ी क्वांटिटी थी। 109 करोड़ के टोटल कारोबार से 56% डिलीवरी में जाते हुए नजर आए। वही चीज हमने देखी कि अभी के टाइम लगातार जो गिरावट हो रही, इसमें सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक हमें डाउन आता हुआ नजर आ रहा है। 7 का भी आ चुका है, रिजल्ट वगैरह आ चुका है, को लेकर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है कि आगे जाकर हमें वोट नीचे आएगा। मेरे हिसाब से जितना नीचे मिलता है आपके लिए बहुत बड़ा मौका बनेगा। एक होती है वैल्यू, एक होती है सेंटीमेंट। अभी के टाइम देखो मार्केट के जो जेपी पावर सेंटीमेंट नेगेटिव, इसलिए यह गिर रहा है। दूसरी तरफ अगर वैल्यू पर नजर डालें तो कंपनी की वैल्यू अच्छी है। यहां पर देखिए दोस्तों, यह है एनएसी का एडिशनल यहां पर सर्कुलर, जिसमें जिन कंपनियों को बाहर किया गया, सबसे जिनको डाला गया, जिनकी स्टेज चेंज हुई है, उनका यह रिपोर्ट है, उनका यहां पर यह वीडियो। एक बार इसको हम चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार यहां पर समझाइए कि जो भी यहां पर स्टेज वाली कंपनियां जिनको बाहर किया गया, ऐसा मतलब भी कैटेगरी में, ऐसी कैटेगरी में डाला गया, उनका अपडेट अब यहां पर आप देखोगे तो आपके जेपी पावर को भी यहां पर चेंज किया गया। जेपी पावर जो पहले हमें स्पष्ट में देखने को मिल रहा था, यहां पर आप देख सकते हो जेपी पावर स्पष्ट में था 10 अगस्त तक यहां पर, तो इसको से बाहर कर दिया गया। देखा जाए तो इसको भाई से बाहर कर दिया गया। यह हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है। बट यहां पर मेन प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों अभी के टाइम अगर देखें तो इसकी सर की लिमिट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। सर्किट लिमिट हमें कुछ महीनों तक, कुछ टाइम तक यही देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आगे चीजें सही रहती है तो फिर हमें इसकी सर्किट लिमिट के अंदर चेंज आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि भाई देखो दो चीजें होती है, एक तो इससे बाहर निकाल देना, एक होता है पूरी तरह से बाहर निकाल देना। तो अभी के टाइम दोस्तों कैटेगरी चेंज, बट ऐसा नहीं कि सर की लिमिट भी चेंज कर दी जाएगी। सर्किट लिमिट में कुछ टाइम लगेगा तो स्टेबिलिटी आने दो, उसके बाद ऐसे में जो यहां पर सर की लिमिट है वह भी चेंज होते हुए नजर आने वाली है। दोस्तों जो डिलीवरी के अंदर यहां पर आपकी ट्रेन लाइन की हो, चाहे एनईसी हो, चाहे साइट कोई सी वेबसाइट हो, उस पर जो एस का यहां पर जो टैग आता था कि सेमेस्टर फर्स्ट में, वह यहां से हट चुका है। आप देखेंगे तो अभी के टाइम में अगर स्ट्रांग प्रमोटर के अंदर अगर देखा जाए तो राइट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को गिरावट हुई है तो स्टॉक में गिरता हुआ नजर आया। अभी के टाइम में सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें तो सर्किट लिमिट आपके लिए सबसे बड़ा क्यों है कि भाई वह कब चेंज हो, क्योंकि लोगों को यह है कि स्टॉक में वैल्यू, स्टॉक बढ़ नहीं रहा है। अब यहां पर देखो दोस्तों मार्केट में होता क्या कि आपको मैंने कई बार आपको अंदर वाली चीजें बता चुका हूं। अब मेरी बातें कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती है। अभी के टाइम लोगों को लग रहा है कि जेपी पावर बेकार नहीं जाएगा, जेपी पावर में तो बर्बाद हो जाएगा, जेपी बिकने वाला है, वह है वह। यहां पर मतलब चीजें ऐसी दिख रही है। बट अगर हम देखें डिलीवरी बेसिस पर नजर डाले तो हर एक गिरावट में हमें डिलीवरी बढ़ती हुई नजर आई है। अब आपको देखो यह हमारे सामने डेली की डिलीवरी यहां पर ठीक है ना, गिरावट हो रही है, बट इस गिरावट में माल उठाने कम नहीं हो रहे, माल उल्टा लगातार ज्यादा उठा है। आप देख लो यहां पर 50%, 60%, 61%। यहां पर आप देख लो इन गिरावट के वर्ल्ड के अंदर आप देखा जाए तो यहां पर माल हमें कंटिन्यू प्लस उठता हुआ नजर आ रहा है। अगर एवरेज डिलीवरी की बात करूं यहां पर कितने डिलीवरी हमें उठते हुए नजर आ रही, तो देखोगे 1 वीक के अंदर अगर एवरेज वॉल्यूम देखा जाए तो भाई बहुत बड़ी वॉल्यूम क्रिएट हुई है। इसमें से अगर देखें हम 50% में माल का डिलीवरी का मान लेना पिछले एक वीक के अंदर, तो भाई शहर में करोड़ों शहर में ऐसे है जो यहां पर डिलीवर होते हैं। मतलब इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है
तो टोटल अगर देखा जाए वीकली अगर आप डिलीवरी देखोगे स्टॉक की यहाँ पर तो मान के चलो टोटल वीक में हमें डिलीवरी देखने को मिलती है ऑलमोस्ट एवरेज यहाँ पर 50 से लेकर 55 के बीच की पूरे वीक की डिलीवरी एवरेज रहती है। तो अभी के टाइम दोस्तों जेपी पावर के अंदर मेरे हिसाब से जो लोग वेट करते हैं वेट कर सकते हैं ना भाई, उनके लिए यह बड़ी अपॉर्चुनिटी। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मैं दोस्तों यहाँ पर आपको चीजें अच्छी या बुरी है वह बता सकता हूँ, आपके फोटो में आकर चीजें चेंज नहीं कर सकता। बस यह है मेरा यहाँ पर अभी के टाइम टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखेगा डाटा। तो यहाँ से दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले दिवाली तक स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, जिस प्रकार अभी के टाइम डिलीवरी एंड डाटा नजर आ रहा है। देखिए डाटा समझिए दोस्तों, जैसा कि टेक्निकली मैंने बताया कि यहाँ पर देखो मार्केट के बहुत घट चुका है, मार्केट के अंदर देखने को मिला था जो अभी वापस से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर मोमेंटम की बात करूं तो अभी भाई थोड़ा मोमेंटम इसको हमें एवरेज टेक्निकल जो यहाँ पर न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, मतलब बड़ी रैली का संकेत देने वाली रैली का टाइम दिखा रहा है। और दोस्तों मार्केट में एक चीज ध्यान रखना, जब आप रिस्क में उतरोगे ना, जब सभी लोगों की मार्केट में मतलब यहाँ पर लगे पड़े हो उस टाइम मार्केट में उतरो, अच्छे शेयर में पैसा लगाओ जिसकी फंडामेंटल जिसमें आपकी यह दिखे कि भाई इसमें वैल्यू है, मैं जो पैसा लगाना इसमें मुझे वैल्यू नजर आ रही है। ऐसा हर किसी शेयर में पैसा लगाओ जिसकी वैल्यू ठीक हो, उसमें पैसा डाला जाता है। तो मेरे हिसाब से जेपी पावर आगे जाकर अच्छा रिटर्न दे सकता। मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूं। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म से सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम इस कंपनी में कुछ भी नहीं है, इसके प्रमोटर यहाँ पर जेपी उसमें प्रॉब्लम डिफॉल्टर घोषित हुई है, दिवालिया हुई है, तो यह कोई प्रॉब्लम हो जाती है। बट यहाँ पर लोग नेगेटिव लेते हैं, तो इसमें भी जो आपके बड़े प्लेयर जमकर खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि वह भी एक चीज का मौका देते हैं कि ऐसा हो बाहर निकले तो वह भी खरीदे। तो अभी टाइम मेरे हिसाब से बने रह सकते हो। एंड मंडे को हमें यहाँ पर जो नॉर्मल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन दिखेगा। यहाँ पर सर की लिमिट की बात तो हमें आने वाले यहाँ पर मतलब कुछ दिनों में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लो।